तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है 7.1 का। इसमें क्या है, प्रश्न को देखिए, इसको पढ़िए, रीड कीजिए और प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग करते क्या है, सॉल्यूशन को समझते हैं कि यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, सॉल्यूशन का समय गया। आप प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है। यदि आपसे कोई कुछ पूछेगा तो आप जब तक समझ नहीं पाइएगा कि वो हमसे पूछ क्या रहा है तो क्या बताइएगा, ऐसे ही कुछ भी बताना स्टार्ट कीजिएगा नहीं। तो सबसे पहले आप सोचिएगा कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, तब पूछिएगा, उसको देखिएगा, सुनिएगा तब ना। तो इसको आप पहले एनालिसिस कीजिए, पढ़िए, जरा देखिए तो क्या कहता है। कहता है y का मान ज्ञात कीजिए। व्हाट, y का मान ज्ञात करने बोल रहा है। कौन y का मान ज्ञात करूंगा, तारू पढ़िए न थोड़ा सा। देखिए, जिसके लिए बिंदु इतना P, जो कि बिंदु P तथा बिंदु Q जिसका कोऑर्डिनेट इतना है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। लो भैया, ये क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी नहीं, आसान है। ये देखो, मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं, SOLUTION सॉल्यूशन। ये देखो, क्या करो आप, सबसे पहले बोला बिंदु P और बिंदु Q के बीच का दूरी 10 मात्रक दिया। इसका सेंटीमीटर या मीटर में इसका मात्रक नहीं रहता, डायरेक्ट मात्रक लिख देगा। ठीक है, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ P है और एक बिंदु यहाँ क्या है, P और ये Q है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, P का 2 माइनस कितना 3, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ 10 और कितना y। और बोलता है कि दोनों का कोऑर्डिनेट, यदि हम डायरेक्ट बोल देंगे इसका कुछ मान देके, इसके बीच का दूरी सूत्र, दूरी निकालो, तो तुम लोग दूरी सूत्र से निकाल सकते हो ना। तो आपकी बार क्या है कि एक बिंदु इसमें नहीं दिया है और दूरी सूत्र इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया गया है, तो एक बिंदु बोलता है निकालने, तो आराम से निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला आप जैसे यूज करते हैं वैसे करना है। इसके बीच का दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। और कितना दिया है इसके बीच का दूरी, देखिए 10 मात्रक। कितना है, 10 मात्रक। आप जरा लगाइए दूरी सूत्र, लिखेंगे चूंकि पी क्यू बराबर क्या होगा, रूट अंदर क्या होगा, जरा बोलिए, बोलो ना यार, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, x1 के जगह पर 2, x2 के जगह पर 10, y1 के जगह पर -3, y2 के जगह पर y। ठीक है, अब करो, पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू का मान करता है 10, फिर बराबर रूट, तो रूट, अब x1 का मान क्या है 2, माइनस तो माइनस, x2 का मान क्या है, x2 का मान है 10 का होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस तो प्लस, y1 का मान क्या है -3, फिर y माइनस में y2 क्या है, y2 y ना है, y का होल स्क्वायर कर दो। अच्छा, हमको आप ये बताओ, ये रूट है, यदि हम इसको इधर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, वर्ग में, स्क्वायर में हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, ये रूट इधर करोगे तो 10 पे स्क्वायर आ जाएगा, 10 पे स्क्वायर आ गया बराबर ई खाली हो जाएगा 2 माइनस 10। अच्छा, हमको ये बात बताओ, 2 में 10 घटेगा तो -8 हो जाएगा, ये -8 हो गया, ये -8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में ये कुछ भी नहीं होगा, -3 माइनस y का होल स्क्वायर, ये ना होगा। आप देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा, नीचे दिखाई दे रहा है, 10 का स्क्वायर 100, फिर बराबर माइनस है, माइनस पे पावर सम संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस में 8 का स्क्वायर 64, फिर प्लस में a माइनस बी। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं जानते हो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a के जगह पर -3 है, माइनस b के जगह पर क्या है, y है, यही ना है। तो आराम से कर दो, बोल रहा है कि a का होल स्क्वायर यानी a का यानी -3 का होल स्क्वायर होगा यहाँ, फिर प्लस है ना बीच में, b का होल स्क्वायर, b के जगह पर क्या है, y का होल स्क्वायर, फिर -2, a के जगह पर क्या -3 और b y। बोले यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये फॉर्मूला बस यहाँ अप्लाई किए और कुछ भी नहीं किए। और जो बच्चा फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई कर पाते तो यही आप मिस किए कि आपने सही से 8 में नहीं पढ़ा, नहीं 7th में पढ़ा। यदि आप 8 7th में पढ़े होते ये सब सवाल में कुछ रहता ही नहीं है। बस कॉन्सेप्ट समझाइए और सॉल्यूशन करना स्टार्ट।
जो बच्चा 8 में अच्छा से पढ़ेगा उसको ये सब में कुछ भी किंतु परंतु नहीं होगा। देखो क्या होगा, बराबर यहाँ देखिए 100 बराबर क्या होगा, 100 नहीं होगा, इसका 100 बराबर 64 फिर क्या होगा प्लस हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और फिर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस प्लस 2 गुना 3 6 वाई। यहाँ तक तो समझ में आइए गया होगा। अब देखिए क्या होगा, अब हो जाएगा आपका 100 अब प्लस 64 में जब जोड़िएगा 9 कितना होगा, 64 और 74 70 और 70 3 73 और फिर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई। अब देखिए इधर आएगा क्या हो जाएगा 100 प्लस 73 इधर माइनस 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई। अब देखिए 100 में 73 घटेगा कितना हो जाएगा, 100 में जब 73 घटाइएगा 10 में 3 गया कितना 7 और यहाँ 9 में फिर 7 गया 2 27 आया ना, आप लोगों का भी आया होगा। फिर प्लस बराबर वाई स्क्वायर फिर बराबर 6 वाई यही आया। अब इस 27 प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई और ये माइनस 27 बराबर 0। समझे नहीं कैसे आया, समझ गए होंगे ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना कैसे हम तोड़े, जो कि बीच में गुणनखंड तो आपको पता ही होगा। तो 9 या 27 देखिए 27 को जब आप तोड़ोगे तो 9 गुना 3 लिख सकते हो। क्या आप 9 और 3 से पहुंच सकते हैं प्लस 6 पे, कैसे जाइएगा प्लस 6 पे, आप 9 में 3 को घटा दीजिए, 9 को प्लस में रखिए 3 को माइनस में रखिए, आप 6 पे पहुंच जाओगे। तो आप देखिए 9 को प्लस में 3 को माइनस में क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस कितना 3 वाई माइनस 27 बराबर 0। वाई कॉमन ले लीजिए, वाई जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, वाई प्लस में 9 और यहाँ माइनस भी कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा तो ये क्या बचेगा बताइए, यहाँ ये वाई है आपका ठीक है, यहाँ वाई बचेगा और क्या बचेगा प्लस में 9 फिर बराबर करता 0। ये सब आपको आता होगा ठीक। अब देखिए बीच बीच वाला मिल न गया, वाई प्लस 9 फिर वाई माइनस 3 बराबर 0। अतः एक बार प्लस में एक बार माइनस में करना है, यानी दोनों 0 पे लिख लीजिए एंड y माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए y का एक मान कितना आया -9 और एक मान कितना आया y बराबर 3। तो अतः y का दो मान आया, पहला मान क्या आया, आंसर लिखेंगे -9 और एंड 3 दोनों आया, समझे। नहीं मतलब इसमें होगा एक ही, लेकिन इसमें दो मान आता है, जब भी कोऑर्डिनेट में आता है ना तो दो कोई या तो ये लो दोनों से आंसर आएगा ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। समझ में आया तो आया होगा।